हमने इतना पाप कर्म करा होता है, इतना झूठ, इतना प्रपंच, इतना इतना अपशब्द अपने मुख से कहा होता है, उसके बाद भी जरा विचार करना, इतना पाप करने के बाद तो कोई तुम्हारा मुंह ना देखे, उसके बाद भी तुम शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठे हो, मतलब महादेव ने तुमको स्वीकार कर लिया। कौन है इसमें से कितने हैं जिन्होंने कभी मोबाइल पर झूठ नहीं बोला? एक नहीं मिलेगा, एक जिसने कभी अपने मोबाइल पे झूठ नहीं बोला। खेत पे था क्या बोला घर पे हूं, दुकान पर था तो क्या क्या घर से निकल रहा हूं, दोस्तों से बात कर रहा था, पत्नी ने फोन लगाया कहां हो, बस मंदिर में हूं। इतना झूठ। अब इतने पाप से अपन घिरे हुए हैं, इतना पाप कर्म हमने अपनी जिंदगी में करा, उसके बाद भी अपन यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे? मतलब पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन? अरे बोलो तो जम के। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है? भेरू है। पत्नी को मालूम है ये झूठ बोल रहा है, और क्या कह रहा? मंदिर में। इतने में तो पत्नी ने कहा जरा घंटी बजाकर बताओ मंदिर की। अब पत्नी तो पत्नी है, बहुत बोल्ड है। पत्नी को कभी हल्का मत समझना। सावित्री का पति शांत हो गया था, मर गया था, बड़ के पेड़ के नीचे यमराज उसको लेने के लिए आ गया, और सावित्री को छोड़कर यम उसके पति के प्राण लेकर जाने लगा। सावित्री मैया अपने सात्वित्व के बल से, सावित्री अपने सात्वित्व पतिव्रता परमेश्वर के बल से यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। यमराज आगे, सावित्री पीछे, यमराज आगे, सावित्री पीछे। यमराज ने पलट कर देखा तो पीछे सावित्री आ रही थी। सावित्री से पूछा तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? मेरा पति सत्यवान को तुम लेकर जा रहे हो, मेरे पति को छोड़ो। यमराज ने कहा इसका अंतिम क्षण है, मर चुका है, जाओ नीचे उसके शरीर का अंतिम संस्कार करो, नहीं तो कोई जानवर खा जाएगा। सावित्री बोली मैं जाने वाली नहीं हूं, मेरे पति को छोड़ो। यमराज कहते हैं हम जिसको पकड़ लेते हैं उसको छोड़ते नहीं है। यमराज लेकर जाने लगे, सावित्री और पीछे चली, सामने यमलोक था, अंदर सावित्री जाने लगी तो यमराज ने रोक दिया, रुक, कहां जा रही है तू, अंदर क्यों प्रवेश कर रही है, मेरे पति सत्यवान को छोड़ दो। यमराज प्रसन्न होकर बोले सावित्री आज मैं प्रसन्न हो गया तुझ पर, क्योंकि तू मेरे दरवाजे तक आई है, मांग तुझे क्या चाहिए। सावित्री कहती है मुझे 2 वर दे दो, मुझे 2 वर दे दो। अब तो यमराज प्रसन्न हो गया, ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया। ये अपने पति को भूल गई, इसने अपने पति को छोड़ दिया, और इसने अपने पति को छोड़ दिया। अब ये कुछ मांगेगी, 2 वर मांगेगी तो मैं इसको 2 वर दे दूंगा। यमराज प्रसन्न हो गए, अपनी पति को छोड़ा इसने। यमराज ने कहा अपने पति को छोड़कर जो तू 2 मांगेगी मैं दे दूंगा, बस पति मत मांगना। तो सावित्री ने कह दिया नहीं मांगूंगी पति। ठीक है मांगो। सावित्री ने कहा पहला वर दीजिए, मेरे सास ससुर की आंख में रोशनी नहीं है, उनकी आंखों से दिखता नहीं है, बस इतना सा वर दे दो, उनकी आंख की रोशनी आ जाए और वो अपनी गोद में अपने पोते को खिलाएं, बस ऐसा वर दे दीजिए। यमराज प्रसन्न होगा, इसने पति नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा दूसरा वर मांगो। सावित्री बोली दूसरा वर दे दीजिए, मेरे सास ससुर आज तक कोई तीर्थ करने नहीं गए, मेरे सास ससुर का जो बेटा है वो उनको तीर्थ कराए, बस ये व्रत दे दो। यमराज ने कहा इसने अपने पति को नहीं मांगा, तथास्तु। अब यमराज ने कहा जा। सावित्री के कहां जाऊं, आपने कहा था मेरे सास ससुर जब आंखों से रोशनी पाएं अपने पोते को खिलाएं, पति तुम ले जाओगे तो पोता आएगा कहां से? पति तुम ले जाओगे, पोता कहां से आएगा? और यदि मेरे सास ससुर के बेटे उसको तीर्थ कराएं तो मेरा पति अगर तुम ले जाओगे तो उनका बेटा ही तो है, तीर्थ कराएगा कौन? यमराज प्रसन्न हो गया, उसने उस सत्यवान को वापिस लौटा दिया। वो सत्यवान सावित्री है। तो जितने भी यहां पर मेरे जीजा हुन बैठे हैं और जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, तुम अपनी पत्नी को कभी हल्के में मत लेना, बिल्कुल हल्के में मत लेना। तुमसे ज्यादा बल व्रत का, उपास का, भजन का ज्यादा बल, तुमसे ज्यादा बल इनके पास रहता है।
तुम सोचो कि बोल रहे हो कि मैं मंदिर में हूं, वो उसको बिना घंटी के घंटी बजती है दिमाग में, वो तुरंत पहचान जाती है, तुरंत। अपने पति को धर्म पत्नी अच्छे से जानती है कि ये झूठ बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है, तो भी वो उसको स्वीकार करती है। उसी तरह परमात्मा को मालूम है कि ये झूठ बोल रहा है, उसके बाद भी वो स्वीकार कर कर यहां तक बुला देता है, ये उसको मालूम है। मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, मैं आ तो गया हूं मगर जानता हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूं, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, कि सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, कि सर भी झुकाने के काबिल नहीं हूँ, आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, ओ तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना। कैसे तेरे दर पे आए, झोली पहनाओ कैसे तेरे दर पे आए, जो पहले दिया है वही तुम नहीं है, जो पहले दिया है वही तुम नहीं है, मैं ज़्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं ज़्यादा उठाने के काबिल नहीं हूँ, तेरी मेहरबानी का है बोझ तेरा, तेरी मेहरबानी का है बोझ तेरा, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, इसे मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। जमाने की चाहत में खुद को बुलाया, जमाने की चाहत में खुद को बुलाया,
ऋषियों ने संतों ने कितना समझाया, ऋषियों ने संतों ने कितना समझाया। गुनाहगार हूँ मैं सजा वारे तेरा, गुनाहगार हूँ मैं सजा वारे तेरा। मेरी मेहरबानी कहे बोझ तेरा, मेरी मेहरबानी कहे बोझ तेरा। तुम्हें वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ, तुम्हें वो दिखाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी कहे वो बिना, तेरी मेहरबानी कहे वो जितना। तमन्ना यही है कि सर को झुका लो, तमन्ना यही है कि सर को झुका लो। तेरा दीद एक बार जी भर के पालो, मेरा वीर एक बार जी भर के पालो। सिवा दिल के टुकड़े ये मेरे दादा, सिवा दिल के टुकड़े ये मेरे दादा। तेरी मेहरबानी कहे वो जितना, तेरी मेहरबानी कहे वो जितना। कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ भी चढ़ाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर में आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है वो जितना, तेरी मेहरबानी कहे वो जितना, ओ तेरी मेहरबानी का है वो जितना। तेरी मेहरबानी कहे वो जितना। सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ, सर भी उठाने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ, मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ, तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। तेरी मेहरबानी का है बहुत इतना, तेरी मेहरबानी कहे वो जितना, ओ तेरी मेहरबानी का है बहुत इतना। तेरी मेहरबानी कहे वो हार हार बड़े भाव से आनंद से आज कथा का विराम दिवस है। दिल से कहते हैं मेहमान जाते हैं तो जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह भगवान देवाधिदेव महादेव है, भगवान शिव है। दिल से आप प्रार्थना करेंगे, दिल से वो देगा। दिल से प्रार्थना करेंगे, वो दिल से देगा। आप उससे प्रार्थना करें भाव से, आनंद से। आप भगवान शिव से भाव के साथ में शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु।
शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, देवादिदेव महादेव की कथा कर रही है। अब कैसे भी हो, जैसा भगवान ने बनाकर भेजा है, जैसे भी हो, परमात्मा आपको स्वीकार करता है, भगवान आपको स्वीकार करता है। कोई कहे ये पापी है, ये गलत है, कोई कहे ये पापी है, ये ऐसा है, वो वैसा है। इसकी मुक्ति कैसे होगी? शिव महापुराण की कथा कहती है कोई कैसा भी रहे, बच्चा चाहे गोबर में गिर जाए, कीचड़ में गिर जाए, दूसरे भले उसको हाथ ना लगाएं, पर माँ और बाप हाथ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? अरे बोलो तो जम के, लगाएंगे ना। तुम चाहे झूठ बोल रहे हो, चाहे कपट कर रहे हो, चाहे बेईमानी कर रहे हो, चाहे प्रपंच कर रहे हो, चाहे कितने भी गलत क्यों ना हो गए, उसके बाद भी अगर आप देवादिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो मेरा महादेव तुमको गले से जरूर लगाएगा, ये पक्का, निश्चित। बोल बम का नारा है, वो गले से जरूर लगा। 16 श्राद्ध की कथा में हमने आप लोगों से कहा था कि अपने अपने पूर्वजों का, पितरों का फोटो लेकर आना, कथा में उनको कथा सुनाना। लायो, ऊंचा करो जरा, सब पंडाल में, पीछे वाले भी, आगे वाले भी, सब। श्री शिवाय नमस्ते रखिए। कारण नहीं लेकर आए तो भी आप कथा सुनने अपने घर से तो आए हो। जितनी जगह पर आस्था चैनल पर ये शिव महापुराण की कथा, गो पितर शिव महापुराण की कथा श्राद्ध पक्ष में चल रही है। कल कथा का विराम तो आज हो जाएगा, कल श्राद्ध का विराम हो जाएगा। कल अमावस्या, कल श्राद्ध का विराम हो जाएगा। और श्राद्ध का जब विराम हो जाएगा, पितर अपने अपने देव स्थान पर पहुंच जाएंगे, नवरात्रि प्रारंभ हो जाएगी। शिव महापुराण की कथा जो घर से सुनने के लिए आए, या आस्था चैनल पर सुने, या फेसबुक यूट्यूब पर सुने, मोबाइल पर सुने, पंडाल में सुने, या फोटो को लेकर श्रवण करें, कैसे भी शंकर के करीब में शिव महापुराण तक तुम पहुंचे हो, तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आहूत, तुम्हारे वासुक, तुम्हारे पितर कथा तक पहुंचे हैं, तो ये निश्चित है। शिव महापुराण की कथा में आता है कि अगर कोई शंकर की कथा सुनकर जाता है, उसके शरीर की तरंग से, हवा से, उसके मुख के दर्शन से, कोई गर्भ में बच्चा भी अगर शांत हो जाता है, कुमारी अवस्था में कोई मर गया होता है, तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। तो इन जीवों का उद्धार तो वैसे ही वैसे माता पिता की निगाह में, माता पिता की दृष्टि में, माता पिता के सामने, माता पिता के सम्मुख में बेटा भले कीचड़ में गिरा हो, चाहे बेटा गंदगी में गिरा हो, पर माँ बाप उसको गले से लगा लेते हैं, माता पिता उसको गले से लगा लेते हैं। कैसा भी है, भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाला चाहे कैसा भी हो, मेरा महादेव
उसको अपने गले से लगा लेता है, उसको डूबने नहीं देता, उसको डूबने नहीं देता। पत्र उन बहुत सारे आए हैं। एक पत्र में मधु देवी, मेरे पति का नाम सुनील शाह, मैं बापू नगर खुर्सी पार भिलाई में रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हैं? बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार ऐसे। हाँ, वापिस एक बार हाथ हिलाइए। मधु देवी, मेरे पति का नाम सुनील शाह, मैं बापू नगर कुर्सी पार भिलाई में रहने वाली हूँ। गुरुजी, मेरी बहन के दामाद को गले में गांठ हो गई, गले में गठान हो गई। वह बिहार के बहुत सारे डॉक्टरों को उन्होंने दिखाया, लेकिन सभी डॉक्टरों ने उसे बड़ी बीमारी बताई और वो धीरे धीरे गठान बढ़ने लगी, बीमारी बढ़ने लगी। डॉक्टर के हिसाब से वो बहुत बड़ी बीमारी थी, बड़ी बीमारी के घेरे में वो आ गए थे और गले में जो गठान थी वो बढ़ती जा रही थी। तब मैंने उनको यहाँ बुलाया और बुलाकर भिलाई के डॉक्टरों को दिखाया, तो उन्होंने भी इनको गले में गठान बताई और बड़ी बीमारी बताई, कैंसर जैसा रोग उनको बताया। अब करें तो करें क्या गुरुजी? तब मैंने उनसे कहा एक काम करते हैं, सीहोर चलते हैं, वहाँ से रुद्राक्ष लेकर आते हैं। उस रुद्राक्ष को पानी में गलाएंगे, शिव जी को चढ़ाएंगे और उस पानी को अपन पिएंगे। वैसा कि वैसा ही क्रम चालू करा। डॉक्टरों का इलाज, डॉक्टर कहने लगे ऑपरेशन करना पड़ेगा, गठान निकल जाएगी, गला और मुंह को थोड़ा सा काटा जाएगा, पर इनकी आवाज़ की गारंटी नहीं है कि ये बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे। गुरुदेव, अब ऑपरेशन कराएं तो कराएं कैसे, क्योंकि मुंह की आवाज़ पूरी जा रही है। तब शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शंकर जी को रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान पर चढ़ाकर वो पिलाना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से गांठ गलते गलते चने की आकृति की हो गई, चने से एक साबूदाने की आकृति की हो गई और गुरुदेव बाबा की कृपा से उनका ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और बीमारी भी धीरे धीरे ठीक हो गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर। एक बार दोनों हाथ हिला दो वापिस। हर हर महादेव। बैठिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। इसको थोड़ा ऊंचा करना होगा। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। महाराज, भगवान ओखड़ी की प्राप्ति इसी को कहते हैं। शिव सहज नहीं है, वो ओघड़दानी है, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। शिव उसको जानने वाला जिस दिन जान गया। एक पत्र और है, देखिए। हम तो समझे थे किसी की जन्म पत्रिका है, पर पत्र है। मेरा नाम सेवती पटेल है, मेरे पति का नाम भरत पटेल है। मैं ग्राम नंदनी खुंदिनी, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। नंदनी खुंदनी, ठीक है? ऐसा ही है ना? हाँ, बस समझ गए ना तुम लोग? आओ। जिला दुर्ग की रहने वाली। गुरुजी, मैं बाबा की महिमा का क्या वर्णन करूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। दिनांक 21 अप्रैल 2022 को परिवार में शादी का कार्यक्रम था, जिसमें चलते रात्रि को 9 बजे भोजन करके आ रहे थे। मेरा बड़ा बेटा ओम पटेल, उम्र 16 साल। कहीं बैठे हैं ओम पटेल? उम्र 16 साल। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा बड़ा बेटा ओम पटेल, उम्र 16 साल, रात्रि को घर आ रहा था। रास्ते में कोई नहीं था। दूसरे मोहल्ले में भी शादी हो रही थी। शादी में आए बाराती किसी व्यक्ति से झगड़ा कर लिए और हमारे मोहल्ले में आ गए, जहां से मेरा बेटा आ रहा था। गुरुजी, बारातियों ने मेरे बेटे से पूछा तुम कहाँ रहते हो, तो उसने बताया और बताते से ही मेरे बेटे को मारना प्रारंभ कर दिया। डंडे से मारा, मारते मारते उसको खींच कर दीवार के पास में रह गए और चक्कू से वार करना प्रारंभ कर दिया। 20 मीटर की दूरी तक उसको घसेट कर चक्कू से वार करते करते उसकी आंतड़ियां बाहर कर दी और पूरा शरीर चक्कू से लहूलुहान कर दिया। किसी को मालूम नहीं पड़ा, बेटा पड़ा हुआ था। किसी की दृष्टि गई, वहां से आने वाले ने खबर करी, तब हमारे बेटे को लेकर हम डॉक्टर के पास लेकर गए। तब तक डॉक्टर ने कह दिया था कि इसमें अब कुछ बच्चा नहीं है। मेरा बेटा जिस जगह से हम उसको लेकर हमारे घर तक आए, घर पर आते से ही मेरा बेटा वहां से मूर्छा में चले गया, उसका होश नहीं था। मेरे पति रोने लगे, आंखों में जल भर गया पूरे परिवार का। हम उसको हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने कहा बचना तो मुश्किल है। इतने में मेरे बेटे ने बस एक बार कहा पानी। मुझे याद आया कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ अगर जल दे दूंगी तो हो सकता है मेरा बेटा बच जाए। मैं तुरंत मंदिर गई, शिवजी पर जल चढ़ाकर 2 बूंद मेरे बेटे के मुख में दी और बेटे को हॉस्पिटल में ऑपरेशन के लिए अंदर लेकर जाने लगे। पर्चे पर हमारा साइन करवा लिया, क्योंकि इसकी उम्मीद नहीं है कि ये बच पाएगा। कह दिया अगर ये बच्चा
3 घंटे के अंदर अगर होश आ गया तो ठीक है, नहीं तो इस बॉडी को आप ले जाना। गुरुदेव, पानी तो मुख में दिया पर पानी पूरा बाहर निकल गया। मैंने भी भगवान शंकर से कहा मेरा बेटा मर नहीं सकता, आप संभालना। बाबा की कृपा से ऑपरेशन चालू हुआ, जितनी आते उसकी बाहर निकली थी उनको अंदर करा गया। खून लगातार बहता रहा और खून देने वालों ने डोनेट खून भी करा और बाबा की कृपा से 15 दिन तक तो होश नहीं आया, पर एक दिन एक बेलपत्र बेटे के पलंग पर ले जाकर रख दी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा होश में आया और ठीक हुआ। शिव तत्व की प्राप्ति। गुरुजी, मेरा बेटा अब ठीक है, मैं उसको यहाँ लेकर आई हूँ। मैं चाहती हूँ मेरे बेटे को आप आशीर्वाद दें। कहीं है क्या? हाथ हिलाओ अगर कहीं है। आप ही हैं? बेटा आया है साथ में? नहीं आया? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बैठिए। बेटा आया इनका? नहीं आया ना? ठीक है, बैठिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव तत्व की प्राप्ति हो। अरे खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो। तुम जैसे हो, झूठ बोला, पाप किया, गलत काम किया, गलत विचार रखे, गलत सोच रखी, गलत दृष्टि रखी, तुम जैसे हो, जैसे हो मेरे बाबा के हो, जैसे भी हो मेरे शिव के हो। तुम उसके दरवाजे पर जाना मत छोड़ना, तुम उसकी चौखट तक जाना मत छोड़ना, तुम उसके मंदिर जाना मत छोड़ना। वो तुम्हारी विपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में तुम्हारे पास आना नहीं छोड़ेगा। वो दुख में तुम्हारे पास आना नहीं छोड़ेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। तुम उसके दरवाजे तक जाते रहो, वो तुम्हारे दरवाजे तक आता रहे। पर ज्यादा झूठ की जिंदगी नहीं जीना। जितना बन सकता है उतनी जिंदगी में सत्य पर चलो। कोई हमसे पूछता है, गुरुजी आपको पत्रिका देखना आती है? जन्म पत्रिका देखते हो? हम कह देते हैं हमारे को क्या मालूम दादा, पत्रिका तो उसको मालूम। हाथ देखना आता है? हमने कहा हाथ देखना आता होता तो कथा काय को करते। कोई विद्या जानते हो? हमने कहा विद्या जानते होते तो नीचे जमीन का धन निकाल कर अपने घर में नहीं भर लेते, फिर काहे कोई हाथ। कुछ मंत्र तंत्र जानते हो? हमने कहा तंत्र मंत्र जानना तो भोलेनाथ का काम है, अपना तो केवल एक काम है, केवल एक काम, हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। झूठ बोलना नहीं, प्रपंच करना नहीं, दिखावा करना नहीं। झूठ प्रपंच छल से जितने दूर जा सकते हो उतने दूर चले। जैसे हो वैसे रहो। कितना भी ब्यूटी पार्लर में जाके तैयार हो जाओ, कितना भी तैयार हो जाओ, बीमे वाले बीमा तुम्हारे पार्लर को देखकर नहीं करेंगे। बीमे वाले बीमा तुम्हारी आईडी उम्र को देखकर करेंगे। बीमा हमेशा याद रखना, मेकअप की उम्र में होता है, चेकअप की उम्र में बीमा नहीं होता है। बीमा चेकअप में होगा। कोई मर रहा है उसका बीमा करके बताओ, बीमा कंपनी कह देगी हम ही लूट जाएंगे, काय को बीमा करेंगे। कहां? भगवान तुम्हारे मेकअप को नहीं देखता, भगवान तुम्हारे भीतर के भावों को देखता है। तुम्हारे अंदर जो विश्वास, जो दृढ़ता तुम्हारे अंदर है, मेरा बाबा वो देखता है। एक ने लिखा,
मेरा नाम चंद्र प्रकाश देवांगन है, निवासी वैशाली नगर भिलाई छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी शादी को कई साल हो गए थे। डॉक्टरों के हिसाब से मुझे संतान का सुख नहीं था। डॉक्टरों ने कह दिया था आपको औलाद नहीं हो सकती, आप या तो गोदी ले लो या फिर आप संतान की सुख आपके जीवन में नहीं रहेगा। कहीं बैठे हैं, सारे प्रयोग करे, सब कुछ किया। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ गोदी भरवा जाओ, हम गोदी भरवा कर आ गए। किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, वहाँ से जड़ी लेकर आ जाओ, हम जड़ी लेकर आ गए। किसी ने कहा कुछ ऐसी पूजन करा लो, हमने पूजन करा ली, पर फिर भी संतान का सुख नहीं था गुरुदेव। तब किसी ने कहा एक बार पशुपति व्रत और सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। शंकर जी को अपना मानकर आपकी कथा मोबाइल पर सुनते और बाबा से प्रार्थना कर कर हमने वही प्रयोग करना प्रारंभ करा। बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मुझे संतान की प्राप्ति हुई। बाबा की यह बड़ी करुणा, उदारता, शंकर की उदारता, ये शिव तत्व है, औघड़ी है। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास आपके भीतर प्रकट हो। झूठ की जिंदगी नहीं जी, असत्य की जिंदगी नहीं जी। कितना भी तुम झूठ बोल लो, मरने के बाद लोग एक नाम तो जरूर लेंगे कि राम नाम। बोलो, जम के बोलो जरा, राम नाम सत्य है। मुर्दे को लेकर जाते हैं, 3 चीजें उसके ऊपर फेंकते हैं, फूल, मखाना, पैसा। किसी ने पूछा कि फूल श्रद्धांजलि के लिए फेंकते हैं, मखाना घर पूरा फूला हुआ छोड़कर गया है उसके लिए फेंकते हैं, पैसे क्यों फेंकते हैं? हमने कहा पैसे इसलिए फेंकते हैं, पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा के बता दे। उठा, छाती पे पड़ा एक का कलदार, उठा लेगा? पड़ा पड़ा। ये घर में जो बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं ना, घर में जो पितरों के फोटो लगे रहते हैं, बुजुर्गों के फोटो लगे रहते हैं, जो मर गए उनके फोटो लगे रहते हैं, वो हमको प्रेरणा देते हैं। हम भी जोड़ जोड़ कर चले गए, आखिरी में दीवार पर टंगाए। इतने व्यस्त मत हो जाना धन के चक्कर में, जोड़ने के चक्कर में। इतने मत, उस जोड़ने के चक्कर में इतने मत प्रवेश कर जाना कि अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में कहीं शिव पुराण की कथा हो तो दुकान छोड़ने की भी फुर्सत ना मिले, ऐसी व्यस्तता मत रखो। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में अगर शिव महापुराण की कथा मिले, 5 दिन 7 दिन नहीं जा सकते, कम से कम 1 दिन। शुरू में नहीं आ सकते तो आखिरी के दिन तो सुबेरे जल्दी कथा होती है, 8 बजे से 11 बजे तक। मार्केट खुलता है 11 बजे के बाद। कम से कम अपनी पत्नी से कहो मैं भी तेरे साथ कथा में चलूंगा, 1 दिन की कथा सुनूंगा, मेरी भी जिंदगी सार्थक करूंगा, मेरा भी जीवन सार्थक हो। जब शंकर पार्वती जी से कह सकते हैं कि हे पार्वती, एक दिन वो भोले भंडारी बनकर सुंदर नारी, कहा था शिव जी ने पार्वती से, पार्वती से बोले मैं भी राधा संग श्याम नाचे मैं भी। शंकर भगवान पार्वती से कह सकते हैं कि मैं चलूं ब्रज की रज में, अगर भगवान कृष्ण प्रगटे हैं ब्रज की रज में, अगर मेरा कन्हैया आया है तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा। बस आपके भीतर भी यह भाव होना चाहिए। अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा है, कुबेरेश्वर धाम से भोले बाबा खुद शिव पुराण के रूप में आए हैं, तो मैं भी दर्शन करने के लिए जाऊंगा, मैं भी दर्शन करूंगा। मैं भी पहुंचूंगा। एक ब्रज की रज में, मथुरा ब्रज 84 कोस में, ब्रज की रज में, कोसी कला के अंदर, मथुरा के पास में कोसी कला, ये ब्रज की रज में आता है। क्यों? मथुरा में छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी कथाएं करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ब्रज रज में, वृंदावन में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो वहाँ पर भी बड़ी जगह मिलना, इतना बड़ा व्यवस्था होना थोड़ा कठिन पड़ जाता है। गोकुल में भी छोटी छोटी जगह है, बरसाने में भी छोटी छोटी गलियां हैं तो बड़ी बड़ी व्यवस्था करने में थोड़ा समय लग जाए, जगह नहीं मिल पाए। इसलिए ब्रजवासियों के लिए, पूरे ब्रज में रहने वाले ब्रज के निवासियों के लिए, उत्तर प्रदेश के सुख में, मथुरा जिले के अंदर, मथुरा के बिल्कुल नज़दीक में, कोसी कला में 3 नवंबर से 9 नवंबर तक
कार्तिक के महीने में, जिस कार्तिक के महीने में भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, बंसी बजाकर गऊ में चराई, ऐसे कार्तिक के महीने में भगवान शंकर की और भगवान कृष्ण की अविरल कथा 3 नवंबर से 9 नवंबर तक 2 बजे से 5 बजे तक कोसी कला में सुनने को मिलेगी। मथुरा में गलियां हैं ज्यादा, वृंदावन में गलियां ज्यादा हैं, तो बड़ा पंडाल लगने में दिक्कत आती, इसलिए इसको मथुरा से थोड़ा सा दूर, ब्रज से थोड़ा सा ब्रज रास्ते में रखा, कोसी कला में रखा। मन करे अपनी चित्तवृत्ति में, अपने आनंद में श्रवण करो, जाओ, झूठ और प्रपंच की जिंदगी से दूर हो जाओ। हम तो यहां पर भी कहेंगे, जो 7 दिन 5 दिन माताएं पंडाल में बैठकर कथा सुनती हैं। एक माता जी ने एक पत्र में लिखा था कि मैं यहां पास के गांव की हूं और लोग बिस्कुट बांटने आते हैं या कोई सामान देने आते हैं, तो यहां पर लोग एक एक की जगह 2-2 3-3 ले लेते हैं। हम भी हमारे विश्वास के साथ कहते हैं, जो 7 दिन कथा सुनने के लिए यहाँ आई हैं या 7 दिन अगर कोई कथा सुनने आया है, वो व्यक्ति बाहर निकलकर कभी कुछ लेने भी नहीं जाता। यहाँ कोई आ जाता है तो दे देते हैं, और एक के सिवाय दूसरा लेते नहीं है। वो तो दूसरे होंगे जो 2-2 3-3 बार लेकर चले जाते हैं। जो कथा का श्रोता होता है, जो कथा सुनने वाला होता है, वो पंडाल को छोड़कर बाहर भी नहीं निकलता। यहाँ कई माताएं ऐसी बैठी हैं जिन्होंने 7 दिन तक पंडाल को छोड़कर खाना खाने भी नहीं गई, केवल पंडाल में बैठी रही। अपने घर से थोड़ा ठेहुआ बनाकर लाई थी, थोड़ा सा चावल के आटे को शक्कर में मिलाकर, गुड़ में मिलाकर बना के लाई, नमकीन बना के लाई, थोड़ा मुरमुरे लेकर आ गई, वही खाकर उसने 7 दिन निकालकर कथा सुन ली। यहाँ पंडाल में ऐसे भी बैठे। ये तो वो होंगे जो केवल खाने के लिए आते हो या दिखावे के लिए आते हो या काम बिगाड़ने आते हो, पर जो श्रोता है, शंकर भगवान की कथा को सुनने वाला जो होता है, वो तुम्हारे पास पहुंचता ही नहीं है। वो तो बैठा रहता है। आप आ गए तो पानी का पाउच दे गए, आप आ गए तो बिस्कुट दे गए, आप आ गए तो खिचड़ी दे गए। उन्होंने लिया, पाया और अपनी झाड़ू लगाई, अपनी दरी बिछाई और अपने आनंद पाया। कचरा पूरे पंडाल में आपको एक रत्ती का कचरा नहीं मिलेगा, सब झाड़ू पोछा सब लगा देती हैं और भाव के साथ में रहती हैं, क्योंकि उनको मालूम है 7 दिन मुझे शिव पुराण सुनना है, मेरे बाबा मेरे करीब में आएंगे, मेरा बाबा मेरा दुख मिटाएंगे। वो भाव से आते हैं, निर्मल स्वभाव लेकर आते हैं। परे झूठ प्रपंच से, परे झूठ प्रपंच से दूर। अच्छा किया आपने, बाबा अच्छा देने वाले। एक बार माता पार्वती जी को लेकर भगवान देवादिदेव महादेव भ्रमण के लिए गए। काशी घूमने के बाद मृत्यु लोक में घूमते घूमते मेरे महादेव समुद्र के किनारे पर पहुंच गए। मेरे बाबा जब समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो शंकर भगवान ने एक लीला रची। शिव जी ने लीला रचकर पार्वती से कहा, पार्वती मुझे भगवान नारायण बुला रहे हैं, मैं अभी आता हूं, तू यहीं रुक। समुद्र के किनारे पर पार्वती जी को छोड़ दिया। माता पार्वती समुद्र के किनारे पर रुकी। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, प्रदोष काल आ गया, शिव जी नहीं आए, भगवान शंकर नहीं, बाबा भोलेनाथ ने। इंतजार कर रही है मां। रात होने लगी, पार्वती को याद आया, आज तीज का व्रत है मेरा, आज मेरा तीज का व्रत है। और तीज का व्रत है, पार्वती को याद आया कि आज मेरा तीज का व्रत। प्रभु तो आए नहीं। समुद्र की रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का, और पार्वती जी ने उस बालू रेत के शिवलिंग को बनाकर उसका पूजन, जो सामान मिल गया उससे कर लिया, जो मिला उससे वो पूजन कर रहे। अक्षत का मतलब जानते हो आप लोग? जम के तो बोलो। चावल। चावल का जो एक दाना होता है, चावल का जो एक दाना, जो अक्षत चावल का जो दाना होता है, मान लो तुम्हारे पास में बेलपत्री नहीं है, मान लो पंडित जी बोल रहे हैं बेलपत्र चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, लाल पुष्प चढ़ाओ, दुर्वा चढ़ाओ, तुम्हारे पास में कोई सामान अगर नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना, तुम जो पंडित जी बोल रहे हैं कि बेलपत्र चढ़ाओ, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। पंडित जी ने बोला तुम्हारे पास में ये चढ़ा दो, वो चढ़ा दो, तुमने एक एक चावल का दाना, पंडित जी कहते रहे फूल चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, रौली चढ़ाओ, चावल का दाना चढ़ा दिया, नहीं है, चावल का दाना चढ़ा दिया। अब छत का मतलब ये होता है कि जो चावल का दाना
आप चढ़ा रहे हो, उसका मतलब होता है कि शंकर भगवान की पूजन में सारा साहित्य, एक चावल के दाना चढ़ाना मतलब सब चढ़ जाए, एक अक्षत सब कुछ समर्पित कर देता है। सब एक चावल का दाना शिव जी को समर्पित करा, सब समर्पित, सब कुछ। यहां पर एक भाई यहां पर बैठे हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं। उनके गांव के जितने उनके गांव के लोग हैं, कोई गरीबड़ा भी है तो एक मुट्ठी चावल, कोई थोड़ा जमीन अच्छी है तो 2 मुट्ठी चावल, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, कोई 15 किलो, कोई 2 किलो, उनके गांव के लोग इकट्ठा करते हैं। और जब रुद्राक्ष उत्सव होता है, उस रुद्राक्ष उत्सव के पहले या गुरु पूर्णिमा के पहले वो पूरा ट्रक भर के चावल लेकर कुबेरेश्वर धाम पर आते। कहाँ बैठे हैं वो? आज आए हैं कि नहीं आए? जो सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, रोज सेवा में भी लगे रहते हैं, रोज तो थे, आज नहीं दिख रहे। शिव कृपा से, शंकर की उदारता से, एक चावल का दाना भी अगर आपका शिव को चढ़ रहा है, आप मंदिर में जाकर एक चावल का दाना चढ़ा रहे हो, तो यह मानकर चलना कि वो अक्षत, मतलब आपने रोली नहीं चढ़ा पाए, जल नहीं चढ़ा पाए, दूध नहीं चढ़ा पाए, दही नहीं चढ़ा पाए, शहद नहीं चढ़ा पाए, घी नहीं चढ़ा पाए, आप दिया नहीं लगा पाए, मतलब एक चावल का दाना शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गया, मतलब आपने सब कुछ देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दिया, सब कुछ दे दिया। आपके पास में है नहीं है, सब बाबा को समर्पित। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, सब कुछ दे दे। एक चावल के दाने में वो बल होता है कि भगवान कृष्ण आधा चावल का दाना मुख में लेते हैं और 10,000 ब्राह्मण का पेट भर देते हैं। आधा चावल का दाना जब मेरे भगवान खाए तो 10,000 ब्राह्मण का पेट भर दिए। एक चावल का दाना मेरे द्वारिका नाथ खा लेते हैं तो पूरी पृथ्वी का पेट भर देते हैं। एक चावल के दाने में वो बल होता है, एक चावल के दाने वो बल। बस झूठ प्रपंच से दूर रहें। पार्वती मैया, कुछ नहीं मिला माता पार्वती को तीज की पूजन के लिए, कुछ नहीं। बालू रेत का शिवलिंग बना लिया पार्वती जी ने, कोई वृक्ष की पत्तियां तोड़ के ले आई, वो चढ़ा दी पार्वती जी ने। एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था, एक चावल का दाना माता पार्वती के पल्लू में बंधा हुआ था। क्यों? माता पार्वती जी आज जो साड़ी पहनी थी, जो चूनर माता पार्वती जी पहनी थी, वो चूनर पहनकर माता पार्वती जी अपने मायके गई थी। मायके से जब आई थी, माँ ने गोदी भरी थी। आपके यहाँ भरते कि नहीं भरते हमें पता नहीं। बेटी जब अपने घर से जाती है तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, कुछ भी बेटी की गोदी में डालकर भेजते हैं। यहाँ पर है कि नहीं ऐसा वो हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर तो ऐसा क्रम है। छत्तीसगढ़ में है, बेटी विदा होती है, ननंद विदा होती है, बहन बेटियां जाती हैं तो उसकी गोदी में थोड़ा सा चावल, बतासा, रुपया जो भी डाला जाता है, तो बेटी पूरा चावल लेकर घर नहीं जाती, वहीं रख जाती है। उसमें से थोड़ा सा पल्लू में बांधकर ले जाती है, 2 दाने 4 दाने। अब लोग हंसते हैं आज के ज़माने में, अगर बेटी को चावल का दाना दे दो और बेटी पल्लू में बांध के ले जाए तो लोग हंसें, पर उस चावल का महत्व तो क्या है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोदी में चावल का दाना क्यों दिया जाता है? बेटी जब अपने मायके से जाती है तो उसकी गोद भरकर क्यों भेजा जाता है? शादी में जितने फेरे की मूलता नहीं, जितने मंडप की मूलता नहीं, शादी में उतनी बेटी के गोद भराई की मूलता होती है। शादी होती है उससे पहले उसकी गोद भरना पड़ती, जेठ भरे, ससुर भरे, कोई भी भरे, उसकी गोदी में कुछ ना कुछ वस्त्र आभूषण जो लाए हैं वो देना पड़ता है। उसकी मूलता क्यों भरा जाता है? बहन बेटी की गोदी में चावल का वो पसी, वो गोद भराई क्यों दी जाती है? वो चावल क्यों डाला जाता है? उसका केवल एक कारण है, मेरी बहन, मेरी बेटी जैसे अखंड सौभाग्य लेकर, मांग में सिंदूर भरकर, माथे पर बिंदी लगाकर तू मेरे घर पर आई है, ये चावल इसलिए दे रहे हैं कि तेरा अखंड सौभाग्य ऐसा ही बना रहे और तू ऐसी अखंड सौभाग्यवती होती है।
अब आजकल तो फैशन के चक्कर में ये सब बंद हो गया, पर बहन बेटी 2 दाने चावल के लेती थी, और जो उसकी गोदी भरता था उसके भी गोदी में से वो 2 दाने थाली में या अपनी भाभी को या उस पात्र में डाल देती थी। वो चावल के दाने आज माता पार्वती जी के पल्लू में बंधे हुए थे। माँ ने उस पल्लू में से चावल के दाने को निकाला और निकाल कर देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर समर्पित। माँ ने चावल के दाने शिवलिंग पर समर्पित। रात भर माता पार्वती जी जागी, तीज का व्रत किया। सुबेरे देवाधिदेव महादेव आ गए। सुबेरे मेरे बाबा शंकर भगवान आए। आते से भोलेनाथ जी ने पूछा, पार्वती कल तुम्हारा तीज का व्रत था, मैं नहीं था तुम्हारे पास में, तो तुमने तीज का व्रत नहीं करा? पार्वती जी बोली, अभी सुबह के टाइम तो मैंने आपका पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, उसको विसर्जन करा, पूजन करी, अभी करी। मैं नहीं मानता कि तुमने पूजन करी। पूजन का सामान कहां से आया? पार्वती जी बोली, पूजन का सामान तो नहीं था, पत्तियां तोड़कर चढ़ा दी थी, एक चावल का दाना मेरी माँ के घर का बंधा था, वो चढ़ाया। कहाँ करी थी पूजन? यही करी थी। अब समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहाँ पर आप लोग गए समुद्र में, समुद्र की लहर ऐसी आती है कि जहाँ पूजन वूजन करी थी वो तो सब पानी में बह गया, रेत जम गई, एकदम प्लेन बर्फी की तरह, खोपरे पाक की तरह। शिव जी ने कहा, कहाँ करी थी पूजन? पार्वती जी बोली, यहाँ करी। पूजन तो कहीं दिख ही नहीं रही, पूजन तो कहीं पर नजर ही नहीं आ रही। पार्वती जी बोली, हमने पूजन नहीं करी थी, आपको विश्वास नहीं? आपने पूजन करी तो पूजन जहाँ होती है वहाँ कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो होता ही है। पंडाल उठ जाएगा, व्यासपीठ चली जाएगी, कैमरे वाले चले जाएंगे, साउंड वाले चले जाएंगे, टीवी वाले चले जाएंगे, दरी उठ जाएगी। फिर भी कौड़िया वालों, तुम अगर 15-20 दिन बाद भी अगर इधर आसपास में कहीं घूमोगे तो तुम्हें शिव महापुराण की कोई ना कोई निशानी तो पड़ी मिली ही जाएगी, कोई दोना पड़ा मिल जाएगा, पन्नी पड़ी मिल जाएगी, कुछ ना कुछ पड़ा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हें मिलेगा कि यहाँ कथा हुई थी, यहाँ पर कथा हुई थी, कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। अब भगवान बोले पूजन होती है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिलता है। आप बताओ मुझे यहाँ पर क्या है, क्या पड़ा यहाँ? पूजन का कोई साहित्य, पूजन का कोई सामान दिख नहीं रहा। गजब हंसी आज तुम। अब इनको कैसे बताऊं कि पूजन मैंने करी थी, पूजन करी और मैंने यहीं पर करी। सामने गौ माता खड़ी, पार्वती जी ने कहा रुको, पार्वती जी ने गौ माता को आवाज लगाई, मैया आओ। गौ माता नजदीक में आई। पार्वती जी ने कहा, गौ माता रात्रि को